गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक के रहस्य, पुण्य और पाप का हिसाब और पुनर्जन्म के नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक राजा ने जीवित रहते हुए ही यमलोक की यात्रा की थी? आज हम आपको गरुड़ पुराण की एक सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब राजा विक्र ने मृत्यु के बाद की जीवन का रहस्य जानने के लिए यमलोक की यात्रा की थी। ये कहानी रोमांच, रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई है। बहुत समय पहले विजयपुर राज्य का एक प्रतापी राजा विक्र अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे अपनी शक्ति और धन का अत्यधिक अभिमान था। राजा विक्र को विश्वास था कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। वो यमराज और पुनर्जन्म को नहीं मानता था। उसने कई बार ऋषि मुनियों का अपमान किया और कहा कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सब यहीं समाप्त हो जाता है। ये सुनकर एक महान तपस्वी ऋषि ने राजा विक्र से कहा, राजन, यदि तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन पर संदेह है तो स्वयं यमलोक जाकर देख लो, लेकिन याद रखना, वहां से जीवित लौटना असंभव होता है। राजा विक्र ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, अगर यमलोक है भी तो मैं वहां की सबसे बड़ी शक्ति बन जाऊंगा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हें यमलोक का सत्य देखना ही होगा। कुछ दिनों बाद ही राजा विक्र एक भयंकर युद्ध में मारा गया। जैसे ही राजा विक्र का अंतिम समय आया, उसने देखा कि 3 भयानक आकृतियां उसके महल में प्रकट हुई हैं। उनके शरीर काले थे, आंखें जल रही थी और वो हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में पास और गदा थी। ये कोई और नहीं बल्कि यमदूत थे, जो उसे यमराज के समक्ष ले जाने आए थे। राजा विक्र चिल्लाया, मैं महान योद्धा हूँ, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, राजन, तुमने जीवन भर पाप किए, ऋषियों का अपमान किया, दीन दुखियों की मदद नहीं की, अब तुम्हें यमराज के समक्ष चलना ही होगा। इसके बाद राजा विक्र का सूक्ष्म शरीर उसके मृत शरीर से अलग हो गया और वह यमदूतों के साथ आकाश मार्ग में चल पड़ा। राजा विक्र ने देखा कि वो एक रहस्यमय मार्ग से गुजर रहा था, जहां हर ओर भूत, प्रेत और पिशाच घूम रहे थे। चारों ओर अजीब अजीब चीखें और दर्द भरी आवाजें आ रही थी। एक नदी दिखाई दी, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। नदी का पानी गाढ़ा और रक्त जैसा था। नदी में सैकड़ों पापी आत्माएं तड़प रही थी, मगर वो पार नहीं जा पा रही थी। राजा विक्र ने डरते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? यमदूत बोले, ये वैतरणी नदी है। इसे केवल वो ही पार कर सकते हैं जिन्होंने जीवन में पुण्य किया हो, लेकिन तुमने कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें इसे तैरकर पार करना होगा। राजा विक्र ने नदी में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, वहां हजारों मगरमच्छ, अजगर और दैत्यकार जीवों ने उसे घेर लिया। किसी तरह राजा विक्र यमदूतों के साथ आगे बढ़ा और यमराज के विशाल दरबार में पहुंचा। यमराज एक विशाल सिंहासन में विराजमान थे। उनका रूप तेजस्वी और भयावह था। उनके पास एक विशाल ग्रंथ था, जिसमें हर व्यक्ति के पाप और पुण्य लिखे हुए थे। यमराज ने गंभीर स्वर में, राजा विक्र, तुमने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, तुम्हें नर्क जाना होगा। राजा विक्र कांप उठा और बोला, मुझे मौका दो, मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, यह संभव नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद यमराज ने अपने गुणों को आदेश दिया, इसे सबसे भयानक नर्क में ले जाओ, जहाँ ये अपने पापों का दंड भोगेगा। राजा विक्र को सबसे पहले कुंभीपाक नर्क में ले जाया गया। वहाँ उसे उबलते तेल से भरे एक बड़े कढ़ाई में डाला गया। राजा विक्र दर्द से चिल्लाया,
लेकिन वहाँ कोई दया नहीं थी। इसके बाद उसे 80 पत्रवन नरक में ले जाया गया, जहाँ उसे कांटों से भरे जंगल में नंगे पैर दौड़ाया गया। राजा विक्र समझ चुका था कि मृत्यु के बाद का जीवन असली है और यमलोक केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थान है। कई वर्षों तक नरक में यातना भोगने के बाद राजा विक्र को एक नया जन्म मिला। इस बार वो एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। उसने जीवन भर दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए और भक्ति में लीन रहा। अगले जन्म में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसकी आत्मा विष्णु लोक चली गई। इस कहानी में समझने वाली बात यह है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के बाद जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यमलोक और नरक की जो बातें लिखी हैं वो केवल डराने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो पाप करता है उसे नरक में यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में लिखे रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ पसंद आती है और आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।